दोस्तों, वेलकम टू द ऑडियो पॉडकास्ट। और आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हालांकि टाइटल से तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि ये टॉपिक आप भी अग्री करेंगे कि हर साल जब एक साल बीतने लगता है तो ये वाला टॉपिक आ जाता है। क्रिसमस बीतने के बाद 25 से लेकर 31 तारीख के बीच में दोस्तों के बीच अगर आप जाके कहीं बैठ जाए तो एक ये टॉपिक कहीं ना कहीं घूम फिर के आ ही जाता है। और मोस्ट ऑफ द डिस्कशंस ऐसी बात पे चलते हैं कि कुछ लोग थोड़े इमोशनल होने लगते हैं बीतते हुए साल को लेके, और कुछ लोग एक्साइटेड होते हैं कि न्यू ईयर में नई चीज़ें करेंगे। बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनते हैं, बहुत सारे कस्में वादे होते हैं, और कस्मों वादों के ऊपर मेरा कोई ज़्यादा ऐसा विश्वास होता नहीं है। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं आज की ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो बला है ये है क्या, और मेरे क्या विचार है इस बारे में। और थोड़ा सा तो मेरा है इस पे रिसर्च मैंने थोड़ा सा किया है, और आज मैं बैठा हुआ भी था कहीं पे ऐसे दोस्तों के बीच में तो बात निकली। तो वैसे मैंने सोचा था कि एक वीडियो बनाएंगे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में, मोस्टली ऑन इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम पे वो 1.5 मिनट का जो रील का टाइम लिमिट है, तो मुझे लगा नहीं कि इतने कम समय में थोड़ी सी डिटेल में ही बातें करते हैं। तो पॉडकास्ट डाले हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था, तो सोचा कि पॉडकास्ट में ही बात कर लेंगे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में। तो बता देता हूँ मेरा जो वर्डिक्ट है इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जो है जिस तरीके से इसको परसीव किया जाता है, अब मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा फेक चीज़ कुछ हो नहीं सकती है दुनिया में। और मुझे ये भी लगता है कि किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर डेट से शुरू करने की जब हम बात करते हैं, फ्यूचर के किसी डेट से शुरू करने की बात करते हैं, खासकर जब वो कोई अच्छी चीज़ होती है, कोई ट्रांसफॉर्मिंग चीज़ होती है, या ऐसा कह सकते हैं कि कुछ अच्छी आदत। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम जिन चीज़ों को लेकर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस करते हैं कि भाई 1 तारीख से तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, 1 तारीख से तो जिम जाना है, 1 तारीख से तो एक्सरसाइज कर लेने हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हाँ दारू बंद, सुट्टा बंद, बहुत तरह की चीज़ें जो लोग जो चीज़ें करते हैं वो करने लगते हैं। एंड सोचने वाली बात यह है कि सबसे पहले जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है वो 1 तारीख को ही टूट जाता है, क्योंकि 1 तारीख को सारे लोग पार्टी करते, 31st की रात को पार्टी करते, 1 तारीख को पार्टी करते हैं। टू बी ऑनेस्ट अगर मुझसे पूछे तो मैं इतना पार्टी पीपल में नहीं गिना जाता हूँ। मेरे लिए मैं कभी नहीं रहा था, ऐसी बात नहीं है कि अब मैं कभी, मुझे पार्टियाँ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरा जो छुट्टी मनाने का, एंजॉय करने का तरीका होता है थोड़ा अलग होता है। खैर उसके बारे में कभी और बात करेंगे। पर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आजकल के जनरेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब चीज़ों को टालना। जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को फील करते होंगे कि सुबह अगर उनको पढ़ाई करने बैठना है 6 बजे से, उन्होंने मतलब उठ के ऐसे डिसाइड करा कि आज तो जैसे ये शुरू होता है रात से। रात में आपका जो लेफ़्ट ओवर रहता है, जो टारगेट सेट करा होता है, वो टारगेट जब कंप्लीट नहीं होता तो थोड़ा सा रह गया, तो ऐसा डिसाइड हो जाता है कि सुबह 5 बजे उठेंगे और थोड़ा सा टाइम इधर उधर जाएगा, फिर आधे घंटे में 5 साढ़े 5 से पढ़ाई कर लेंगे ये वो। तो पहली बात तो सुबह उठने में ही लेट हो जाता है। फर्स्ट प्रोक्रेस्टिनेशन यही होता है कि 5 मिनट और सो लेते हैं, 10 मिनट और सो लेते हैं, वो करते करते 5 के 6 हो जाते हैं, 6 के साढ़े 6 हो जाते हैं। फिर जब उठते हैं तो फिर अपना दिन का ब्रश वगैरह जो भी है निपटा के पढ़ने बैठते बैठते काफ़ी टाइम हो जाता है, और थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं, फिर लगता है यार चलो थोड़ा फ़ोन चला लेते हैं। तो एक जो प्रोक्रेस्टिनेशन वहाँ से शुरू होता है। फिर ऐसा लगता है कि 10 मिनट और चला लेते हैं, 5 मिनट और चला लेते हैं। तो ये चीज़ कंटिन्यू होती है, एंड फिर डे एंड होते होते आप वहीं पे पहुँच गए हुए रहते हो। जो आपका टारगेट सेट हुआ रहता है लास्ट नाइट को, वो कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, और फिर वो कंटिन्यू होते रहता है। तो इस चीज़ को अगर आप रिलेट करके देखो न्यू ईयर रेजोल्यूशन से, तो कितना ज़्यादा सिमिलर है ना। जैसे अभी का अगर एग्जांपल लिया जाए तो 2023 जब शुरू हुआ होगा, जो लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं ना, देखो मैं 1% लोगों को छोड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि 1% लोग ऐसे मान लो कि एक्सेप्शन में आते हैं कि वो लोग करते होंगे, वो लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो लेते होंगे उसको निभाते होंगे, पर उनका जो नंबर अगर देखोगे भी ना तो 1% से ज़्यादा नहीं है। तो 1% को हम छोड़ के चलते हैं। मैं 99% उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग हर साल न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, और हर साल उनके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पहले 4-5 दिन, 10 दिन, 1 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। तो जो लोग इस साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएंगे 24 में, उन्होंने अगर उनसे पूछ के देखो तो उन्होंने 23 में भी बनाया था, और उनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन चला नहीं था। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने ख़त्म हो जाते। तो प्रॉब्लम ये होती है कि
आप जब ये सोचते हो कि कोई अच्छी चीज़ हमें स्टार्ट करनी है तो हम फलाने डेट से स्टार्ट करेंगे, है ना, कि 5 दिन बाद से स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी जो लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बना रहे हैं उनका ये है कि चलो इस साल को तो हमने पूरा बर्बाद कर ही लिया, तो जो 4-5 दिन बचे हुए हैं इसको और अच्छे से बर्बाद कर लेते हैं, और 1 तारीख से जो है हम लोग एकदम क्या बोलते हैं कि एकदम राजा हरिश्चंद्र बन जाएंगे। ज़िंदगी में हमारे कुछ गलत चीज़ रहेगी नहीं, एंड एवरीथिंग जो हमारी लाइफ में होगी वो पॉजिटिव और अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने कहीं पढ़ा था, कोई बहुत अच्छी किताब थी या किसी तो सोर्स से मैंने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ अच्छी हो बुरी हो, आपको अगर उसकी आदत लगानी है तो 21 दिन तक लगातार करना पड़ता है वो चीज़। तो अगर आप 30 तारीख 31 तारीख तक अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, अच्छी चीज़ नहीं कर रहे हो, टाइम वेस्ट करते हो, और 1 तारीख से सडनली आप ये उम्मीद कर रहे हो कि हमारी ज़िंदगी में एकदम आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा, मतलब एकदम ही बदल जाएंगे हम, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो देयर इज़ नॉट अ स्विच, और ना आपका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आने वाला है 1 तारीख को कि हाँ पहले आप ऐसे थे अब ऐसे हो जाओगे। देयर इज़ अ प्रोसेस टू चेंज योर पर्सनैलिटी, योर माइंड सेट, और इवन अ स्मॉल हैबिट इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज इन योर लाइफ, इट टेक्स टाइम। तो अगर कोई अच्छा चीज़ स्टार्ट करना है तो एवरी डे इज़ अ न्यू चांस टू रीस्टार्ट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलता हूँ ये चीज़, हालांकि ये सबके ऊपर अप्लाई होती है, पर स्टूडेंट्स को इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है कि मान लो कि एक सुबह उठ के आपने एक टारगेट सेट किया, या लास्ट डे आपने एक टारगेट सेट किया कि नेक्स्ट डे हमें ये करना है। पहली बात कि टारगेट हमेशा ऐसा सेट करो कि 100% अचीवेबल नहीं हो, है ना। जैसे अगर आप टारगेट ही सेट करते हो कि कल मुझे दिन में 2 घंटे पढ़ाई करनी है, तो 2 घंटे पढ़ाई कोई भी कर सकता है। टारगेट शुड बी समथिंग जिसका तुम 80% 70-80% अचीव कर पाओ। अब जब आप नए दिन को एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं कि आज का दिन बर्बाद हुआ, चलो कल सुबह से हम सही करेंगे, तो आप पहले दिन सही करने जाओगे तो थोड़ा सा लेट होगा, थोड़ा सा डिले होगा। अगर आप पहले दिन आधे घंटे लेट से उठते हो तो वो चीज़ धीरे धीरे करके कम होगी, फिर 15 मिनट 5 मिनट, तो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आदतें सुधारना, आदतें बिगाड़ना, एवरीथिंग इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जब हमारी आदतें बिगड़ती हैं, हम फालतू चीज़ों में ध्यान देना शुरू करते हैं, तो पहले ऐसे लगता है कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, एंड फिर हम धीरे धीरे बुरी चीज़ों को जब एंजॉय करने लगते हैं, तब एक टाइम के बाद हमको अचानक से रियलाइजेशन होने लगता है कि हम अब इस चीज़ के चंगुल में फंस चुके हैं। तो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। इन द सेम वे, अगर आप अपने अंदर किसी तरीके का सुधार करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बिकम अ पर्सन दैट यू ड्रीम ऑफ, अभी नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो जिम की बात हो, पढ़ाई की बात हो, या कुछ भी हो यार, सबके जो ड्रीम्स है, सबके जो गोल्स है वो अलग होते हैं, तो इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि 30 तारीख तक आप कुछ कर लो, 31 तारीख तक कुछ कर लो, एंड जस्ट बिकॉज एक साल चेंज हो रहा है, अगर एज अ होल देखा जाए तो डे ही चेंज हो रहा है, राइट। क्योंकि कैलेंडर्स की अगर बात की जाए तो ग्रेगोरियन कैलेंडर अलग है, विच इज़ द इंग्लिश कैलेंडर जो जनवरी फरवरी वाला है, रोमन कैलेंडर हमारा, और कैलेंडर भी है हमारा एक जो इंडिया का ऑफिशियल कैलेंडर है, शक संवत है, विक्रम संवत है, हर तरीके के कैलेंडर्स है। तो कैलेंडर्स डू नॉट डिसाइड ना कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। अगर आपको स्टार्ट करना है तो टेक एवरी डे एज एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट। अगर आज तक आप गलत कर रहे हो, तो अगर कुछ सही शुरू करना है तो मेरे ख्याल से नाउ इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट अ गुड थिंग। आप ऐसे वेट नहीं कर सकते कि 31 तारीख तक मस्ती कर लेते, 1 तारीख से अच्छे से पढ़ाई होगी। इट्स नॉट पॉसिबल। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में अगर मुझसे कोई पूछे तो बहुत फेक चीज़ है ये। सबसे अच्छा है, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग गुड, इफ़ यू वांट टू अडॉप्ट अ गुड हैबिट, डू इट राइट नाउ, डू इट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। क्योंकि अचानक से आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर लोगे, आपकी बॉडी रेजिस्ट करेगी उस चीज़ को लेके, आपका जो माइंड है वो रेजिस्ट करेगा उस चीज़ को लेके कि नहीं ये क्या कर रहा है भाई, ये तो नहीं कर रहा था तू, अचानक से ये कर रहा है तू। तो फिर बॉडी को माइंड को समझाने में भी टाइम लगेगा कि नहीं अब ऐसे ही करना है, एंड इट टेक्स टाइम। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना के आप जो वो सडन मोटिवेशन आपके अंदर आ रहा है कि नया साल शुरू हुआ है इसलिए मुझे चीज़ें करनी है, इसलिए नहीं करनी कि मुझे अब सही हो जाना है, तो नया साल का जो मोटिवेशन है वो 2 दिन रहेगा। नया साल जब पुराना हो जाएगा आपका मोटिवेशन भी फेड हो जाएगा।
तो फाइंड योर रीज़न कि आपको क्यों चेंज होना है. वाई डू यू वॉन्ट टू डू समथिंग दैट यू आर टेकिंग अ रेजोल्यूशन अबाउट. वो क्यों करना है तुमको. इफ़ यू हैव योर रीज़न देन नए साल के लिए क्यों वेट करना है. अभी से स्टार्ट करो, 4-5 दिन अभी करो, फिर नया साल जब आएगा नए साल पे एंजॉय करना, और फिर 2 तारीख से फिर उसी चीज़ को लेकर कंटिन्यू करना. एंड व्हेन यू विल डू इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 1 महीना 1.5 महीना, तो धीरे धीरे वो चीज़ आपके आदत में शुमार हो जाएगी. आपकी बॉडी उस चीज़ को लेकर यूज्ड टू हो जाएगी, आपका माइंड उस चीज़ को लेकर यूज्ड टू हो जाएगा, और फाइनली मुझे लगता है कि ये पॉसिबल होगा कि आप उस चीज़ को अब कर पाए. तो दैट्स माई टेक ऑन न्यू ईयर रेजोल्यूशंस. कैसा लगा आप लोग मुझे बताना. और आज के पर्टिकुलर एपिसोड में बस इतना ही रहेगा. सो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को लेके. एंड प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट वीडियो फॉर दिस ईयर. आई विल बी रैपिंग अप दिस ईयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ईयर प्रॉबेबली. अगर एक और वीडियो नहीं आती है, जिसके चांसेस बहुत कम है. आप लोग अपनों का ध्यान रखिए और न्यू ईयर रेजोल्यूशन के चक्करों में मत पड़िए. अगर आपको कुछ करना ही है लाइफ में तो अभी से स्टार्ट कीजिए. एंड विद दैट सेड, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए. वी आर वेरी क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस ले रहे हैं. थैंक यू सो मच. बाय बाय.